सब पहुंच गए। विचार तो अनेक आए होंगे आप सबको हाँ, पर भगवान का हुक्म देखने वाले को कुछ नहीं होता। ऐसा ही खेल बना था, जैसा बना था वैसे ही हुआ, और हम लोगों को कोई नुकसान तो हुआ नहीं। हम लोग सब प्राइवेटली मिलते रहे, भगवान का कार्य चलता रहा। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें हमारे को कोई ऐसा लगे कि हम लोग सुस्त पड़ गए या नहीं हुआ। आप लोग हैं सब ठीक? आज आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं सवेरे, साल भर के बाद। हाँ, बहुत खुशी खुशी सब लोग मिलो, उमंग उत्साह से। ये मनुष्य चोला ऐसा परमात्मा ने दिया है, इसमें सब कुछ है। जो तुमको बाहर दिखाई दे रहा है ना, वो सब इसमें है। पर हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? गलती हम सबसे हुई है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर। है सब भीतर। जैसे राजा के मुकुट में हीरा था, तो अपनी को देखने गया पानी में, तो उसको रिफ्लेक्शन पड़ा पानी में, तो पानी में हीरे को ढूंढने लगा, पर वहां था नहीं। सिर्फ हमारी खोज जो है वो गलत जगह पे है। हम लोग माया में सुख ढूंढते हैं, पर माया में सुख है नहीं। दूसरों में खुशी समझते हैं, पर वो है नहीं। जो कुछ है वो इसमें। ये एक परमात्मा की बूंद है। जब तुम इसको अंदर में बूंद को देखता है, बोलता है अरे इसमें तो सब कुछ है, इसकी बड़ी महिमा है। और सब लोग विचार से, देखिए हम वैसे तो नहीं जा सकते, अलग अलग हम सब बैठे हुए हैं, पर हम ख्यालों की ट्रेवल करते हैं। जैसे मेरा विचार तुम्हारे में रहे, तुम्हारा विचार किसी और में, तुम्हारा विचार किसी और में, ऐसे करते विचार हमारे ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। वो शरीर नहीं जाता। हम कहीं भी बैठे हैं कोसों दूर, तो भी अपने वाले सब याद आते हैं। तो ये जो हमारी रॉन्ग प्लेस पर खोजना है, इसकी वजह से हमारे को क्या हुआ है, क्या कारण है? हम बड़े व्याकुल हैं। व्याकुलता एक अपने आप में बहुत उत्तम चीज है। तुम अंदर में पहचानो तुम व्याकुल क्यों हो। व्याकुल का अर्थ समझते हो कि हम क्यों व्याकुल हैं? व्याकुल माना एक अजीब सी परेशानी, पता नहीं होते हुए चीज को बार बार अंदर में व्याकुलता, उत्कंठा कि मुझे शायद ये चीज नहीं मिली है, दूसरे को मिली है, मुझे नहीं मिली है। तरह तरह की व्याकुलता अंदर में आती है, और ऐसा समझते हैं कि मेरे पास जैसे कुछ नहीं, सामने वाले के पास सब कुछ है, वो अच्छे से है मेरे से ज्यादा, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे दुनिया कोई कीमत नहीं देती, देखो सबको बड़ी कीमत देती है। इस तरह के जो विचार आपको आते हैं ना, ये व्याकुलता है। जैसे हिरन खोजना कर रहा है खुशबू की, उसकी नाभि में है कस्तूरी, उस खोजना के पीछे घूम रहा है, पर वो पशु है, उसको समझ नहीं आती वो खुशबू है कहाँ। जब शांत करके बैठता है और मुंह को अपनी नाभि की तरफ लाता है, तो उसको सुगंध आती है, तो शांत होता है, माना अपने आप में। और बाहर वन में डोल रहा था, सारा दिन खोजते खोजते उसको प्यास, उसको भूख, उसको तरह तरह की नींद न आना, ये सब जो हमारे जीवन में है, ये व्याकुलता। भाई आज नींद नहीं आई, आज खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आज ये बात हो गई, कल वो बात हो गई, आज मेरा काम नहीं हो रहा है, ये काम आज हो जाता, ये कल क्यों हुआ, इसमें देर क्यों किया, इसमें क्या भलाई थी। इस तरह के जो विचार है, ये व्याकुल है। तो ये व्याकुलता हम सबके पास बहुत आती है और रहती रहते हैं जैसे शरीर में। और ज्ञानी जो सारे विश्व को अच्छी तरह से जान लेता है, उसमें ये व्याकुलता नहीं होती। वो कभी भी व्याकुल नहीं होता, भाई हमारे को क्या होगा, कब होगा, कैसे जाएंगे, ये काम कैसे होगा, ये सब अंदर से खत्म हो जाती है। एक अंदर में माइंड सेट हो जाता है कि मैं शरीर भले धारण करके आया हूँ, पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी इसके ऊपर। वो उसको इतना पक्का है इस बात पर, भी अपनी कभी नहीं चलाता, ना अपने शरीर के ऊपर न किसी और के ऊपर, ऐसा करता ही नहीं। तो उसकी व्याकुलता जीवन की एकदम शांत हो जाती है। ज्ञानी में और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। अज्ञानी की व्याकुलता सदा बनी रहती है और सदा ही उसको तरह तरह की बातों के लिए विचार आते ही रहते हैं, और ज्ञानी के पास व्याकुलता नाम की वस्तु नहीं होती।
वो कभी किसी में एक क्षण के लिए भी व्याकुल नहीं होता। और ये जो विचार हम करते हैं ना जिज्ञासु हालत में कि इसमें भलाई होगी, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ये तो सिर्फ ऐसे ही हमारे को मन ऐसा घुमाता है, पर ऐसे विचार ज्ञानी के पास कभी नहीं होते। ज्ञानी क्या है? एक शून्य अवस्था। शून्य माना ये हमारा पुतला है, हम लेके आए हैं, इसमें जब पूरी ज्ञान की पराकाष्ठा, एक शब्द आता है शास्त्रों में, पराकाष्ठा माना पूरी एक लेवल पहुंच जाती, पूरा ज्ञान जहां पर हर बात का समाधान हो गया। और क्या उसकी रिजल्ट निकली, निष्कर्ष उसका क्या निकला कि जो विश्व में मुझे दिख रहा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं, जो मैं महसूस करता हूं, वो सब मेरे पास है। जो अहम ब्रह्म बाहर कहते हैं कि भगवान बाहर है, वो अहम ब्रह्म मैं हूं। और जो हमारे सामने कोई है बात, तो कहते हैं तत् त्वम असि। तो इसमें अष्टाकर गीता में बहुत एक वर्ड बोला गया है, बोला तत्पद का ज्ञान। तत्, तत् के बाद आता है त्वम माना तुम, असि माना है। तो कहते हैं अहम ब्रह्म। अगर मैं अहम ब्रह्म पे रुक जाती हूं, दादा ने कहा अहम ब्रह्म पे तुम अगर रुक जाती है, अहम ब्रह्म माना मैं ब्रह्म, तो ये ज्ञान अधूरा है। अहम ब्रह्म और तत्त्वम असि, ये कंप्लीट है। जैसे नहीं सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट होता है ज्ञान का, इसी उसमें पूरा ज्ञान है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम भी वही है, तुम भी वही है, माना मैंने ब्रह्म का रिफ्लेक्शन किया। पहले मैंने ब्रह्म को जाना, पूरी पराकाष्ठा ज्ञान की पहुंच गई कि मेरे सिवाय दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मैंने उसको जान लिया, जानने के बाद में मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया। जैसे कोई आप बात जान ले, जैसे खसी ग्रस्त में, भाई मैं बाहर से आया हूं तो मुझे भूख जरूर लगी होगी, अगर मुझे भूख लगी है तो तुम्हें भी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी भूख का एहसास किया। तो कहूंगा अरे ये भी तो था, सवेरे से बाहर से आ रहा है, इसको भी भूख लगी होगी। ये एक छोटा सा उदाहरण तुमको दे रही हूं रिफ्लेक्शन का, क्योंकि मेरी भूख प्यास तुम्हारे में रिफ्लेक्ट हो गई, तुम भी वही है, तुमको भी लगी होगी। वो कितना भी बोले नहीं नहीं मेहमान हूं मुझे नहीं लगा, बोला ऐसा हो नहीं सकता, जब सवेरे से तुम निकले हो तो मुझे भूख लगती है, शरीर का धर्म है भूख और प्यास, तो तुमको भी जरूर लगी होगी। नहीं, किसी का कोई भी नुकसान हो जाता है, भाई अगर इसको मुझे दुख होता तो इसको भी जरूर हुआ होगा। सच्ची बात है ना, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। उसी तरह से ज्ञानी जब अपने भीतर और बाहर एक परम सत्ता परमात्मा को पहचानता है, जान सके, इस बात को आप जान सके कि जो परमात्मा है वो सब जगह व्यापक है। व्यापक का अर्थ माना ऐसा कोई स्थान खाली नहीं जहां ना हो। इसको सिर्फ जान लो, जानने के बाद मुख बंद हो जाएगा, अब मुंह नहीं बोलेगा। आज भी देखो हम दादा के पास हैं, अब हमारा मुख नहीं बोलता है, मेरा विश्वास बोलता है। गुरु महिमा से ये ज्ञान निकलता है। पहले विश्वास कहते थे कि ऐसे नल में पानी आ रहा है, तो नल का किसी से कनेक्शन है कहीं ना कहीं से, तब नल में पानी आ रहा है। ये पानी जो है, ये सतगुरु की महिमा से ये पानी नित्य बरसता है। ये वो जल है जिससे प्यास बुझे। वो जल पीते हैं तो अभी एक गिलास पिया, फिर प्यास लगेगी, पर फिर मांगेंगे फिर प्यास। ये पानी ऐसा है जो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, लाख प्याला भर भर पियो चढ़े न मस्ती नैन, पर एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। वो एक मस्ती अनोखी सी अंदर में ऐसा होता है जैसे मैं हूं भी और नहीं भी हूं। इसका अर्थ देखो, मैं बैठा हूं गृहस्थ आश्रम में, देख रहा है, सब जने देख रहे हैं, ये बड़ा है हेड देख रहा है, बाबा है, चाचा है, मामा है, मामी, सब बैठे हैं। गृहस्थ में तुम बैठा है, गृहस्थ वाले तुमको बहुत बोलते हैं, अरे ये गृहस्थ में इतना दुख है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। पर जो ब्रह्मज्ञानी है वो बैठा गृहस्थ में है, पर गृहस्थ की एक बात अंदर नहीं जा रही।
जैसे नाव पानी में पड़ी है पर पानी नाव के भीतर नहीं। तो जो गृहस्थी है वो पूछते हैं, बोला मुझे इतना दुख हुआ और इसको नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बूंद पी के बैठा है। भूख किसको लगती है विषयों की? कौन भूखा होता है? जो इंद्रियों के धर्म में जाता है। जैसे नहीं कितने पैसे लोग खर्च के, चलो हिल स्टेशन पर बहुत मजा है, पेड़ है, पहाड़ है, पानी सब देखाएंगे, ये आंख की प्यास। तो जाते हैं, इतना धन खर्च के तकलीफ करके जाते हैं दृश्य देखने के लिए। भाई चलो आंख से देख तो आए ना कम से कम। जो इंद्रियों में है उसको प्यास है। और जिसने इंद्रिय को वश किया है उसकी प्यास बुझ गई। और वश कैसे होगा? सिवाय आत्म निश्चय के, सिवाय ब्रह्म ज्ञान के कभी वश नहीं होगा। तुम कितना लाख यत्न करो कि मैं किसी और से, चलो खा लिया, अभी पेट भर गया, थोड़ी देर के लिए फिर प्यास लगेगी। ये जो इंद्रियां हमारी बार बार बाहर की तरफ जान रही हैं, इसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं इंद्रिय को अंदर में मार डालूं, मन को, तमन्ना को मार डालूं, वो नहीं, परंतु इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। आंख खुली है या बंद है, दोनों हालत में कंट्रोल क्या होता है? आंख खुली है या बंद है, पर मुझे ब्रह्म सत्ता पूर्ण परमात्मा ही अनुभव हो रहा है। ये नहीं कि मैंने उसको देखा, मैंने तो आंख ही बंद कर ली। अरे कभी तो खोलोगे आंख, बंद कर ली तो क्या हुआ? थोड़े वक्त के लिए तुमको नहीं दिखेगा, मगर तुमने बंद कर ली, आखिर तुम्हारी आंख खुलेगी। कंट्रोल ये है कि आंख खुली हो या बंद हो, मुझे जो दृश्य है, जगत का दृश्य, वो अंदर कोई भी असर न करे, मन चलायमान न हो। नहीं, हृदय चलायमान बिल्कुल भी नहीं होता अगर हमारी आंख है ज्ञानी की खुली है या बंद है। चंचलता अंतःकरण की बिल्कुल शांत है। कारण क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है और वही मैं ब्रह्माकार वृत्ति में हूं। मेरा जो व्रत है, मैंने जो कठिन व्रत लिया, जो ले सके नहीं कोई, कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके न कोई, एक घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोय हुए। एक घड़ी भी ब्रह्म को भुलाता नहीं, ब्रह्म सत्ता की वृत्ति में पूर्ण स्थित है, आंख खुली हो या बंद हो। मेरे को ब्रह्म सत्ता पूर्ण सभी में, मेरा हृदय चलायमान नहीं होता, शांत अंतःकरण। पत्थर मारने पर अगर पानी हिल गया, तो पानी में हिलना हुआ, चंचलता पानी में आई। पत्थर बाहर से पड़ते हैं बहुत सारे, पर हृदय कभी भी चंचल न हो। दुनिया पत्थर मारती है और मन भी बहुत ऐठ करके वो भी उल्टी सीधी बातों की तरफ, पुराने बचपन की तरफ ले जाता है। पर अंतःकरण में ऐसा स्थित ज्ञानी होता है अहम ब्रह्म में, तत्व में, कि जरा सी भी चंचलता नहीं होती। ये है स्थिति। विचार ऐसा नहीं कि विचार आते जाते हैं, विचार खलबल मचाते हैं, पर विचार रहते नहीं। विचार रहने का कारण है मेरा अहम, मैं शरीर हूं तो मेरे पास ढेर सारे विचार हैं। अगर मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं तो हमारे विचार शांत हैं। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति हम गुरु से लेते हैं। तो ये मिलेगी कहाँ से? आप संसार में बहुत घूमिए, मगर ये ब्रह्माकार वृत्ति आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये गुरु द्वार से मिलेगी। तभी शास्त्रों में गुरु की बहुत बड़ी महिमा की गई। ये वृत्ति कहीं नहीं मिलती। लोगों ने तप किया, जप किया, दान किया, दक्षिणा किया, लोगों को न जाने कितने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल और ये सब मंदिर बना डाले, भाई हमारी वृत्ति शांत हो, ब्रह्माकार वृत्ति मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत लोगों ने किया। गुरु नानक साहब ने देखा, मानुष यत्न करत बहुभांत, बहुत तरीके से यत्न करता है, पर ये ऐसा होता नहीं है। किसके कर्तव्य व्यर्था जात, सारे उसके कर्तव्य व्यर्थ में चले जाते हैं,
बहुत अंदर में यत्न करने की कोशिश करता है। सारी जिंदगी इसी में बीत जाती है यत्न करती। और गुरुद्वार से जब ये मिलती है हमारे को वृत्ति, तो हम क्या है, सिर्फ हम गुरुद्वारे आते हैं। इसीलिए सब गुरुद्वारे बने, मंदिर बने, ठिकाने बने, सब लोग हम लोग जो है वो वहां पर जाएं, घर से निकल के हम वहां जाएं। पर ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से मिलेगी, हमको गुरु पूरन चाहिए। अब देखिए, पहले पहले पूरन गुरु की निशानी है कि हम उसके पास जाते नहीं हैं, पर वो मुझे बुलाता है। दादा ने कहा मैं आता हूं पर तुम जाते नहीं है। बोला मैं तुम्हारे पास आता हूं पर तुम जाते नहीं है गुरु के पास। एक पहली पहली निशानी हम आप सभी हमारे पास बैठे हैं, अपने मन से पूछिएगा, आपने कभी नहीं गुरु को खोजा होगा, पर आप सभी को गुरु खुद ब खुद मिला होगा। खुद ब खुद नहीं, जैसे घर से बुलाने आए, बुलाने के लिए आए, तो मन में थी आरजू। पहले पहले हमको आरजू पैदा हुई, एक उमंग, एक उत्साह, मैं गुरु से मिलूं। मन में थी आरजू, बहुत खींच थी, व्याकुल हो रहे थे, प्यास के लिए बहुत अंदर में तड़प थी कि मैं पानी पीऊं। तो हम ऐसे बाहर सड़क पे निकल गए, तो क्या हुआ, अचानक गुरु मिल गया जिसने मेरी प्यास बुझा दी। तो पूरन गुरु की ये निशानी है कि वो प्यास बुझाने खुद आता है। तुम्हारे पास आरजू, दिल में आरजू भी भगवान मिले और वो खुद आए। न चिट्ठी, न चपाटी, न पत्र, न कुछ नहीं, न टेलीफोन, न कुछ। तुमने सिर्फ आरजू रखी दिल में, एक ख्वाहिश कि मुझे गुरु मिले, तो चाह राह में चलते मिल गया। तो फिर गुरु मिला, तो गुरु अपने गुरुद्वारे ले आया, वो था सत्संग। और सत्संग में आते आते हम सब के विचार बन गए, ख्याल ऐसे बन गए सत्संग में कि अभी बाहर विचार जाता नहीं ना। चाह करके भी हम सोचते हैं कि हमारा विचार कहीं किसी में चला जाए, कभी किसी का सोच चले या चिंता किसी की हो, बोला नहीं जाता है। गुरुद्वारे बिल्कुल पैक बैठे हैं, वहां नहीं आएगा। हाँ, गुरु छोड़ोगे तो जरूर आएगा, पर गुरुद्वारे बैठने से ये हमारे को दादा ने एक सत्संग का लोड़ा बना दिया, सत्संग। और ये नहीं कि हमारे को बोला कि एक ही टाइम सत्संग करना या हफ्ते में करना एक बार या 15 दिन में, ऐसा नहीं बोला। पहले भोजन, बाद में सत्संग, पहले पानी बाद में पीना, पहले सत्संग करना। सत्संग सवेरे शाम का दे दिया, सारी दुनिया में जाओ। दादा बोलता था, जैसे मैं शुरू में दादा से जब मिली तो मैं जिस टाइम आती थी सत्संग होता ही रहता था। मेरे को विचार आता था कैसे दादा का सत्संग है, 5-10 मिनट भी बंद नहीं होता, जब देखो तब होता रहता है। क्योंकि शुरू में जब नया नया सत्संग सुनो तो 24 घंटा दादा कुछ न कुछ बोलते रहते थे, वाणी। तो आश्चर्य लगता था ये हमारा सत्संग का कोई टाइम, कोई नियम हो, पर जब आओ तब सत्संग, जब आओ तब सत्संग। और इतनी भी हमको फ्रीडम दादा ने दी, बोला आधी रात को भी कभी व्याकुलता हो, अंदर में प्रश्न हो कोई, तो मेरे को जगा के पूछना। तो मैं एक नई बात देखी वहां पर। दुनिया के गुरु तो अंदर गुफाओं में, कोठरियों में सोते हैं, कहते हैं नो डिस्टर्बेंस, कोई ना आए। पर दादा ने बोला हम सब के बीच में, आंगन में सब चारपाइयां लग जाती थी, दादा सोते थे और कहते थे आधी रात को मुझसे जगा के प्रश्न पूछना, है ना। एक दिन मैं उठी 3-4 बजे सवेरे, तो देखिए दादा अष्टावकर गीता के प्रश्न उत्तर सबको बता रहे थे। 3-4 जने बैठे थे, तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा इतना 3-3:30 बजे बताया, अभी सत्संग हो रहा है क्या। मैं सोची शायद मैं देर से उठी, पर 3-3:30 बजे सत्संग हो रहा था। मैं जल्दी से उठ के बैठ गई, मैंने कहा शायद मेरे से गलत हो गया है, मैं देर से उठी हूँ तभी। उस समय घड़ी देखी तो इतना टाइम। तो मैंने पूछा सबसे, मैंने कहा, बोला दादा जग गए थे, दादा अष्टावकर गीता पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा दादा जग गए तो हम लोग भी बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक हमारे को दादा ने अर्थ बताया। तो ऐसा गुरु जो दिन रात तुमसे मेहनत करे, वो हमारी वृत्ति बनाता है।
आज दिन तक हृदय में गुरु को बिठाओ, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वृत्ति अपने आप तुम्हारी सधी रहेगी।